एक समय की बात है। भारत में हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में आरव और अनिका नाम के दो भाई बहन रहते थे। बड़े भाई आरव की कल्पना शक्ति तीव्र थी और उसे रात के आकाश को देखना बहुत पसंद था, जबकि उसकी छोटी बहन अनिका हमेशा अपने भाई के साहसिक कार्यों में शामिल होने के लिए उत्सुक रहती थी। एक साफ गर्मी की रात थी। जब वे अपने आंगन में लेटे हुए थे, तब आरव ने आसमान की ओर इशारा करते हुए अपनी बहन को कहा, अनिका, क्या तुम उन सितारों को देख रही हो? वे सिर्फ सितारे नहीं हैं, वे जादुई लालटेन हैं जो हमें भव्य रोमांच पर ले जा सकते हैं। आश्चर्य से चौड़ी आंखों से अनिका ने पूछा, लेकिन हम उन तक कैसे पहुंचे भैया? आरव ने शरारती मुस्कान बिखेरी और फुसफुसाया, हमें सपनों से बनी सीढ़ी चाहिए। अनिका ने हंसते हुए कहा, पर ऐसी सीढ़ी कहाँ मिलेगी भैया? आरव ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा और उत्तर दिया, हम अपनी इच्छाओं से इसे खुद बनाएंगे। प्रत्येक इच्छा से सीढ़ी पर एक एक कदम बनेगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने हाथ एक साथ जोड़े और अपनी पहली इच्छा मांगी। आरव ने धीरे से कहा, मैं सपनों से बनी सीढ़ी की कामना करता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने अपने आंगन में तारों से जगमगाते आकाश तक एक चमचमाती सीढ़ी फैली हुई देखी। वह सीढ़ी रात के जादू से जगमगा उठा। आरव और अनिका सीढ़ी पर चढ़ गए। उनका दिल उत्साह से भर गया। जैसे ही वे रात के आकाश में चढ़े, उन्होंने तारों के बीच एक अद्भुत दुनिया की खोज की। उन्होंने आकाशीय नक्षत्रों के साथ नृत्य किया, टूटते तारों के साथ गीत गाए और धूमकेतुओं के साथ लुका छिपी खेली। चंद्रमा, एक बुद्धिमान पुराने मित्र, ने ब्रह्मांड के प्राचीन रहस्यों की कहानियां साझा की। उनका साहसिक कार्य उन्हें एक काल्पनिक जगह पर ले गया, जहां बादल सूती कैंडी से बने थे और नदियां मीठी चाय के साथ बहती थीं। उनकी मुलाकात एक मिलनसार तारा मछली से भी हुई, जिसने आकाश गंगा में उनका मार्गदर्शन किया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, आरव और अनिका थक जाते थे। उन्हें अपने आरामदायक बिस्तरों और अपने घर की गर्मी की याद आती थी। वे जानते थे कि लौटने का समय हो गया है। भारी मन से वे अपने सपनों की सीढ़ी से जब नीचे उतरे, जैसे ही उन्होंने जमीन को छुआ, आरव और अनिका ने खुद को शांत रात से घिरे अपने शांतिपूर्ण गांव में वापस पाया। अनिका ने जम्हाई लेते हुए कहा, भैया, वह सबसे अद्भुत साहसिक कार्य था। आरव मुस्कुराया, अपनी बहन के माथे को चूमा और जवाब दिया, हाँ अनिका, और हमारे सपनों में और भी रोमांच होंगे। लेकिन अभी के लिए चलो अंदर चलें और आराम करें। हाथ में हाथ डाले वे अपने घर वापस चले गए और अपने बिस्तरों में सो गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, उन्हें पता था कि रात के आकाश का जादू हमेशा रहेगा। वे उनकी अगली भव्य यात्रा की प्रतीक्षा करेंगे। और इसलिए सितारों की चौकस चमक के तहत आरव और अनिका सो गए, अपने सपनों में और अधिक रोमांच के लिए तैयार थे। कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। शुभ रात्रि बच्चों। आपके सपने आश्चर्य और रात के आकाश के आकर्षण से भरे हों और आपको नींद अच्छी आए।